हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का चैप्टर परसेंटेज को। तो परसेंटेज को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में हम समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए पार्ट ऑफ 100। इसका मतलब है कि प्रतिशत किसी भी संख्या को 100 के भाग के रूप में व्यक्त करने की एक विधि है। प्रतिशत का मतलब है प्रति 100, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है प्रति को तोड़ लीजिए अलग से और शत, प्रतिशत। प्रति का मतलब प्रति और शत का मतलब 100। जो 100 पे जो किया जाता है उसी को प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। आइए इसको जानते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या अगर 1 है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या 2 है वो अपने में 200% होता है, ठीक। इसी तरह कोई संख्या 3 है तो अपने में 300% होता है, इसी तरह होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 100% का मान 1 होता है, 50% का मान 0.5 होता है या 1/2 इसको लिखते हैं हम फ्रैक्शन में। 25% का मान 0.25 होता है या तो इसको 1/4 लिखते हैं। देखिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में। यहाँ पे लिखा है 200%, 200% का मतलब 2 होता है, ये आपको बताया ही है यहाँ पे, ठीक। यही है बेसिक चीज़ें। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 1% को आप इस तरह लिख सकते हैं 1/100, ठीक। 2% को आप लिख सकते हैं 2/100 या इसको लिख सकते हैं 1/50, ठीक। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है सर। इसी तरह 5% को 1/20 होता है, 10% 1/10 होता है, 12.5% 1/8 होता है, 20% 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, 30% 3/10 होता है, साढ़े 33 सही 1/3% मतलब 1/3 होता है, 40% का मतलब 2/5 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, 60% का मतलब 3/5 होता है। देख लीजिए 60% का मतलब 60% का मतलब 60/100। इसको भाग दे दीजिए 20 से, 20 तियाई 60, 20 पचे 100, वही लिखा हुआ है 3/5, ठीक। 66%, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 होता है, 75% का मतलब 3/4 होता है, 80% का मतलब 4/5 होता है, 90% का मतलब 9/10 होता है, 100% का मतलब 1 होता है, ठीक। 125% का मतलब 5/4 होता है, 150% का मतलब 1 सही 1/2 होता है, 200% का मतलब 2 होता है, 250% का मतलब ढाई होता है, 300% का मतलब 3 होता है, 400% का मतलब 4 होता है, 500% का मतलब 5 होता है, ठीक। इसी तरह होता है, मतलब कोई भी प्रतिशत में हो कोई भी, उसमें 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसको प्रतिशत में बताने के लिए। आगे देखते हैं। आइए बेसिक क्वेश्चन है इस पे, इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे 40 का 25%। तो 40 का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 40 का 25/100 कर लीजिए, ठीक। तो 25 से 4 बार में कट जाएगा ये, 4 से 10 बार में, कितना आ गया 10, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 80 का 12.5%, 12.5 अभी हम पढ़े हैं, 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, ठीक। तो 80 का 1/8 कितना हो गया 10। इसी तरह इसको भी निकाल लीजिए। 150 का 20%, 150 का 20/100, ठीक। इसको कर देंगे कितना आएगा 30। क्या दिया है इसमें चौथा क्वेश्चन, किसी संख्या का 10% 270 है तो वह संख्या क्या है? देखिए 10% का मान 270 दिया हुआ है, ठीक। तो 100% का निकालने के लिए यहाँ पे 10th टाइम किए इसका 27 दिया ना, यहाँ पे भी 10th टाइम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। दिया है किसी संख्या का 25% 45 है, 25% का मान 45 दिया हुआ है, ठीक। तो 100% का मान हमको बताना है। यहाँ पे 4 गुना हुआ है तो यहाँ पे भी 45 का भी 4 गुना कर देंगे, तो 45 का 4 गुना कितना हो जाएगा 180, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह सब क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, इसमें 20% की छूट दी जाती है, तो छूट की राशि क्या है? तो 500 का 20% निकाल लीजिए, 500 का 20%, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20/2500, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह देख लीजिए एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, यदि 25% विद्यार्थी अनुपस्थित होते हैं तो कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? देखिए 80 का 75% निकाल लीजिए, क्योंकि 25% तो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित हैं 75%।
वही निकाल लीजिए, उसको काट लीजिए, 25 तिहाई 75, 25 को 100, 4 से 20 बार में कट जाएगा तो कितना होगा, 20 तिहाई 60। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए 300 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, 300 मान लीजिए ये 100% का मान है, ठीक, 60% हमको प्राप्त करना है, तो 60 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और 60 180, ठीक। 120 का 30%, 120 का 20%, तो 120 का 30% कितना होगा, यहाँ पे इसी तरह देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ पे बारते हैं 36, ठीक, और 120 का 20%, यहाँ पे भी कर लीजिए 24, ठीक, तो कितना हो जाएगा 60। 10वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर वह संख्या 575 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, मान लीजिए वो संख्या 100 है, ठीक, 15% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 115। 115 का मान दिया हुआ है 575, तो 100 का मान हमको बताना है, तो यहाँ से 5 गुना पे है, 5 गुना पे, तो 100 भी 5 गुने पे हो जाएगा, ठीक, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, आगे मान लीजिए कि नहीं है, देखते हैं और, हाँ आ गया। देखिए इसका बेस्ट मेथड क्या होता है, ए बी रूल। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर पेपर में बराबर पूछता है, 100% चांस होता है इसका पूछने का। दिया होता है कि ए की आय बी से 50% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, या तो दिया होता है यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक। आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, ए बी से 20% अधिक है, ठीक, अधिक जब दिया है तो 20% को हम पहले फ्रैक्शन वैल्यू में कर लेंगे। 20% का मान कितना होता है, 1 का मान 5, ठीक। क्या कहा है कि ए बी से 20% अधिक है, अधिक के लिए यहाँ पे प्लस का सिंबल कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस का सिंबल यहाँ पे कर लीजिएगा। और कम, देखिए इसमें यही कंसेप्ट है कि एक बार अधिक देगा तो कम का पूछेगा, कम देगा तो अधिक का पूछेगा, तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला होता है इसको सेम रखना होता है, ऊपर वाले को सेम रखना होता है, और ये जो होता है 5, तो 5 में 1 इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे प्लस है क्योंकि प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस होगा तो घटा लेंगे, तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यही हो जाएगा 1/6 गुणे 100, इसी को करिएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन इसका कितना होगा 100/6, 100/6 इसको और काट लीजिए 50/3, 50/3 को लिखते हैं 16 2/3%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे दिया है, इसमें ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। 25% को कुछ नहीं करना है, 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेना है, 25% का मान 1/4 हो गया, यहाँ पे अधिक है तो अधिक के लिए प्लस लगा लेंगे, और देखिए कम वाला पूछता है तो इसको कुछ नहीं करना है, एक जो है उसको सेम रखेंगे और 4 में प्लस 1 कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 1/5 को 100 से गुणा कर लेंगे, कितना आ गया 20%, 20% ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक। और देखते हैं, दिया है ए बी से 60% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पे देखिए अब कम दे दिया है, कुछ नहीं करना है इसमें भी, 60% का मान कितना होता है 3/5, ठीक, यहाँ पे अब कम दिया है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, तो हमको अधिक का निकालना है, ठीक है, तो ऊपर वाले को सेम कर लेंगे, और यहाँ पे अब जो प्लस कर रहे थे अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, 3/2 पूरे 100% कर लेंगे इसको बनाने के लिए, 2 से कितना हो जाएगा 50 बार में, 50 टाइम 150, 150%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है। 10% कम दिया है, 10% का 1/10 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, कम दिया है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, और अधिक का पूछ रहा है तो एक सेम हो जाएगा, और 10 में से 1 गया यहाँ पे तो 9 हो जाएगा, 1/9 पूरा 100, इसको करिएगा तो कितना आएगा 11 सही 1/9% आएगा, तो 11 सही 1/9 को हम लिखते हैं 1%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो इसको आप होमवर्क करिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर आया है आपका, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, आपको अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।